चलो, तुम्हारे आने का कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा, तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। हाँ, क्या कर रही हो? पागल हो क्या? रूपाली आ जाएगी। अच्छा हम्म, एक बात बताओ, पूछो। तुम्हें किसके साथ ज्यादा मजा आता है, मेरे साथ या रूपाली दी के साथ? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली तुम्हारी दीदी के साथ। नीरज, किसी ने हमें आते हुए देखा तो नहीं? अरे हम बैक रोड से आए हैं, किसी ने नहीं देखा होगा। पर नीरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए डर रही हो? आई नो कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैं तो तुम्हें दिल ही दिल में अपनी पत्नी मान चुका हूं। तो एक पत्नी को अपनी पति की सारी बातें माननी चाहिए, है ना? तो आओ मेरे पास। रूपाली अब बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई लड़का देख रहे हैं या नहीं? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने मिश्रा से बात कर ली है। वो ढूंढ रहा है लड़का उसके लिए। माँ, माँ आपको पता है मीना कहाँ है? मैंने आज मीना को बाइक पे एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा है। क्या कह रही है तू? जी, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। वो मैडम आज कोई कॉलेज वॉलेज नहीं गई है। मीना ने आज कॉलेज बंक किया है। कौन है वो लड़का? पिताजी, वो तो हमें नहीं पता। आने दे उसको, खबर लेती हूँ उसकी। कहाँ से आ रही है तू? माँ, मैं कॉलेज से आ रही। तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही है? हाँ? कैसा झूठ? यही झूठ कि तू आज कॉलेज नहीं गई थी। मैंने खुद तुझे बाइक पे घूमते हुए देखा है। अरे बता ना, कौन था वो? बता ना, क्यों नहीं बता रही? अनीता, एक मिनट। हाँ? क्यों मारी उसे? मैं बात कर रहा हूँ ना। एक मिनट, शांत हो जाओ। आप चुप रहिए जी, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। आपने ना इसे सर पे चढ़ा लिया है, किसकी वजह से ये बिगड़ती जा रही है? ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ना। एक मिनट तुम शांत बैठो। मीना, चलो अपनी मम्मी से माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। नहीं, मैं मिलूंगी उससे। इसकी हिम्मत तो देखो। पापा, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और हम शादी भी करना चाहते हैं, और हमें कोई नहीं अलग कर सकता। अरे शर्म कर बेहया, कुछ अपनी बड़ी बहन से सीख। देखो कितनी समझदार और संस्कारी है, और एक तू है। माँ, कौन कितना संस्कारी है ये मैं और रूपाली दी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं है कि रूपाली दी कोई दूध की धुली हुई है। अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो इस घर में महाभारत हो जाएगी। और वैसे भी पापा, रूपाली दी की तो बचपन से आदत है मेरी शिकायत करना। और पापा, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कौन है वो? कहीं का कलेक्टर है क्या? नहीं, ना वो कोई कलेक्टर है और ना ही कोई सरकारी नौकरी करता है। लेकिन पापा, उसका खुद का बिजनेस है। कहीं तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है?
हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके। हाय राम, इसने तो नाक कटा दी हम लोगों की। अरे अरे तुम चुप रहो ना, मैं बात करता हूं ना उससे। मीना, क्या बिजनेस है उसका? पापा, उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मतलब उसके पापा की मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी है और पूरी कंपनी नीरज ही संभालता है। कहीं तुम जगन मेहता के बेटे के बारे में तो नहीं बात कर रही हो? हाँ पापा, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो फिर मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। इससे पहले कि और लोगों को तुम दोनों के बारे में पता चले और हमारी बदनामी हो, उस लड़के से कहो कि अपने परिवार वालों को ये शादी के लिए राजी कर ले, वरना भूल जाओ उससे। समझे तुम? क्या कह रहे हैं ये? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे चुप रहो तुम, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मीना ने अपने लिए बिल्कुल सही लड़का चुना है। जानती हो कौन है वो? वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जगन मेहता का बेटा है। अगर हम भी जाते ना उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढने, तो भी हम नहीं ढूंढ पाते। मीना ने तो खुद हमारा बोझ हल्का कर दिया है। अपनी बेटी उस घर में राज करेगी। अब तो खुश हो जाओ, समझी तुम? भाई साहब, समोसे तो लीजिए। अरे बस अवधेश जी। बेटा तुम तो लो। भाई साहब, क्या अद्भुत संयोग बना है कि आज दो परिवारों का मिलन ऐसे हो रहा है। हमारी बेटी मीना ने जैसे ही आपके बेटे के बारे में बताया, तो हमने तुरंत ये सोच लिया कि हमारी बेटी मीना अब आपके घर की ही बहू बनेगी। देखिए अवधेश जी, बच्चों की खुशियों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। एक माँ बाप से बेहतर और कौन समझ सकता है। नीरज हमारा एक लौता बेटा है। इसने कहा वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और इसलिए आप सबने हमें मिलने बुलाया। हमने तो लड़की का फोटो भी नहीं देखा, बस बच्चे की खुशी के लिए आ गए। अरे फोटो में क्या देखना भाई साहब, हम अपनी बिटिया को ऐसे ही दिखाते हैं। और ये रही हमारी बिटिया। चाय दो बिटिया सबको। नमस्ते। भाई साहब, ये चाय अपने हाथों से हमारी मीना बिटिया ने बनाया है और घर का सारा कामकाज बहुत अच्छे से कर लेती है और खाना बहुत ही अच्छा बनाती है हमारी बिटिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी जी। हमारा लड़का भी कुछ कम नहीं है। भाई साहब, ये हमारी बड़ी बिटिया रूपाली। नमस्ते। मम्मी मैं आती हूँ। अच्छा बिटिया। भाई साहब, हमारी दोनों बिटिया बहुत ही पढ़ी लिखी हैं। हमारा बेटा भी कम तेज नहीं है। अरे भाई साहब, क्या बात है, हमें तो बताइए। सब ठीक है ना? अरे कुछ खास नहीं। बेटी आप अंदर चले जाइए, तब तक हम बड़े लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। भाई साहब, क्या बात है, हमें भी तो बताइए। सब ठीक है ना? हाँ हाँ भाई साहब, सब ठीक है। वो बस हम दहेज की बात कर रहे थे। दहेज की बात? लेकिन अभी तक तो आपने ये भी नहीं बताया कि हमारी बेटी आपको पसंद है या नहीं, और आप सीधे दहेज पर पहुंच गए। बिटिया तो पसंद ही है भाई साहब, और इसके लिए इससे पहले कई रिश्ते आए। बेटी पसंद आ जाती थी,
मगर बात दहेज पर आकर रुक जाती थी। वो क्या है ना, इसी वजह से मैंने नीरज के कई सारे रिश्ते ठुकरा दिए। तो हम दहेज की बात कर ले और उम्मीद है कि हम यहां से निराश नहीं लौटेंगे। अब भाई साहब, हम तो गरीब लोग हैं, कुछ ज्यादा नहीं दे पाएंगे आपको। फिर भी बताइए क्या मांग है आपकी? बस सिर्फ 10 लाख रुपए कैश दे दीजिएगा। 10 लाख रुपए कैश? अरे भाई साहब, शादी कर रहे हैं या सौदा? हमें नहीं करनी ऐसे घर में शादी अपनी बिटिया की। अरे भाग्यवान, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। चुप रहो। अब देखिए भाई साहब, ये रकम तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपना खेत खलिहान भी बेच दूं ना, तो भी 10 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। आप ही कुछ हल निकालिए ना। देखिए, ये हमारे बच्चों की जिंदगी और उनकी खुशियों का सवाल है। अब बच्चों की खुशियों की बात की है तो कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। आपके पास एक हल है। अगर आप मीना की शादी नीरज से करवाना चाहते हैं तो फिर तो आपको दहेज के 10 लाख रुपए पूरे देने पड़ेंगे। मगर हाँ, अगर आप अपनी बड़ी बेटी रूपाली की शादी नीरज से कर सकते हैं तो ये सारा दहेज माफ हो जाएगा। अब देखिए भाई साहब, आपकी दोनों बेटियां अच्छी हैं, पर फर्क सिर्फ रंग का है। तो क्या सोच रहे हैं, रिश्ता मंजूर है? जी मंजूर है। बस तो भाई साहब एक काम कीजिएगा, आपकी बिटिया को प्यार से आप ही मनाइएगा। दीदी सो गई? हाँ। अच्छा एक बात बताऊं, हम्म। तुम जब भी मेरे इतने पास आते हो ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा। हाँ। मैं भी तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ आज भी तुम्हारे अंदर ना वो कॉलेज वाली बात है। सच्ची? मुझी। लगता है तुम्हारी दीदी जग गई। हाँ, मैं जाता हूँ। जल्दी जल्दी आओ। आप कहाँ गए थे? वो अकाउंटेंट का कॉल आया था ना, तो बात करने चला गया था। इतनी रात को? हाँ, वो मंथ एंड चल रहा है ना, तो क्लोजर रिपोर्ट तैयार करनी थी। तुम क्यों उठ गई? वो सो जाओ। हाँ। सो जाओ, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है और तुम्हारा भी ट्रीटमेंट है ना। चलो सो जाओ। नीरज,
उठो, 8 बज गए। उठो, नहीं तो आज भी लेट हो जाओगे। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। क्या कर रही यार रूपाली, थोड़ा सोने दो और। उठो। हो गया? उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? यार जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो देर जाने में हर्ज क्या है? जी पतिदेव, बाबूजी जाग गए, दरवाजा खुला हुआ है, वो देख लेंगे। तो देखने दो ना, अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, किसी और की बीवी से थोड़ी। पता है ना डॉक्टर ने क्या बोला है? जब तक इलाज चालू है तब तक कुछ भी नहीं, नो प्यार व्यार नथिंग। प्लीज। अरे बहू, अब जी बाबूजी। चाय मिलेगी या नहीं? हाँ जी, अभी लगाती हूँ। और एक बात बताओ मुझे कि जब नाश्ता भी तुम ही बनाओगी तो मीनू को क्यों बुलाया? अब मीनू से कितना काम करवाऊँ? हाँ, पहले ही मुझे बहुत शर्म आती है मीनू को काम बोलते हुए। मैंने मम्मी पापा की बात मान के मीनू के सपने तोड़े हैं। जानते हो, मुंह दिखाई से लेके शादी तक मीनू ने बात तक नहीं की। वो तो भगवान की दया है कि पिताजी की बात मान के वो यहाँ आ गई। तो तुम्हें पता है ना मैं किस कंडीशन में थी। थैंक गॉड मीनू यहाँ पे आ गई, तो पता नहीं क्या होता। अब हम दोनों को यूं देख के पता नहीं मीनू के दिल पे क्या बीतती होगी। यार रूपाली, सुबह सुबह ये क्या बातें लेके बैठ गई? आज तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? चलो फटाफट तैयार हो जाओ, चलते हैं। और भगवान से दुआ करो कि इस बार ना सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अब की बार ना सब ठीक होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। कैसे टेंशन ना लो यार, 3 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। और पापा को लगता है कि ना मेरे अंदर प्रॉब्लम है। अब इलाज तो चालू है ना, मैं जाती तो हूँ डॉक्टर के पास। अब बच्चा नहीं हुआ है तो फिर क्या गलती है? रूपाली, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, बस होप है कि इस बार ना सब कुछ अच्छा हो जाए इस डॉक्टर के पास। तुम इलाज तो कंप्लीट होने दो, जल्दबाजी मत करो ना। मुझे भी उम्मीद है कि सब ठीक होगा। आई होप सो। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। हाँ, अरे विश्वनाथ, बधाई हो, दोबारा दादा बन गए हो तुम। जगन, माता रानी की कृपा से लड़का हुआ है, बिल्कुल मेरे बेटे सुधीर पर गया है। वाह, क्या बात है। भगवान तुम्हारे पूरे परिवार को इसी तरह खुश रखे। जगन, तेरे बेटे की शादी को भी काफी टाइम हो गया है ना, अभी तक तेरे घर से कोई खुशखबरी नहीं मिली, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है विश्वनाथ। अब क्या करे भाई, नया जमाना है, नई पीढ़ी है। हमारी बहू का कहना है कि वो अभी तक माँ बनने के लिए तैयार ही नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जगन, ये मॉडर्न जमाने के बच्चों ने ना माँ बाप के सुख और सहूलतों का कत्ल कर दिया है। यही चीज मेरे बेटे ने भी पकड़ रखी थी। हाँ, अब क्या कर सकते हैं भाई। चल ठीक है, कभी सहार आना हुआ ना तो मिल के जाऊंगा। चल ठीक है, आना मिलने। ध्यान रखना अपना और अपने पोते का भी। ना जाने कब तक मुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा। काश मुझे भी अपने पोते का सुख नसीब हो पाता। चाय। बाबूजी एक बात बताऊं, अगर आपने मेरी जगह मेरी बड़ी बहन को इस घर की बहू नहीं चुना होता ना, तो आज आपके गोद में भी एक नहीं 2-2 पोते खेल रहे होते। देखिए भाई साहब, आपकी दोनों बेटियां अच्छी हैं, पर फर्क सिर्फ रंग का है। अगर आप अपनी बड़ी बेटी रूपाली की शादी नीरज से कर सकते हैं तो ये सारा दहेज माफ हो जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं, रिश्ता मंजूर है? जी मंजूर है। बस तो भाई साहब एक काम कीजिएगा, आपकी बिटिया को प्यार से आप ही मनाइएगा।
क्या हुआ बाबूजी? आपकी चाय ठंडी हो रही है। रूपाली जल्दी रेडी हो जाओ यार, लेट हो रहा हूं मैं, डॉक्टर के पास जाना है। तुम यहाँ क्या क्या कर रही हो? पागल हो क्या? रूपाली आ जाएगी। अरे दीदी अभी नहाने गई है, उन्हें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अरे यार, डॉक्टर के पास जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे तुम क्यों लेट हो गए? तुम आराम से जाओ, मैं हूं ना, मैं दीदी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। वैसे भी दीदी ने मुझे बताया था कि आज उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। चलो, तुम्हारे आने का कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा, तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। हाँ आई मीन, अच्छा तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके चले जाना। पर मैं क्या सोच रही थी ना कि मेरी एक फ्रेंड है जो डॉक्टर भी है और स्पेशलिस्ट भी, तो मैं सोच रही थी उसी को दीदी को दिखा देती हूँ ताकि उनकी प्रॉब्लम के बारे में खुल के बातचीत भी कर सकूँ और उसकी फीस भी कम है। ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हें जैसा सही लगे। ठीक है, चलो मैं लेट हो रहा हूँ, बाय। टाइम पे ले जाना उसे। अरे इतनी में क्या जल्दी है? क्या कर रही हो? पागल हो क्या? रूपाली आ जाएगी। चलो बाय बाय बाय। ठीक है। अरे बाबूजी, खाना कैसा लगा आपको? बहुत ही स्वादिष्ट। सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम तो रूपाली से भी अच्छा खाना बनाती हो। ऐसा खाना नीरज की मां बनाया करती थी। आज उसकी याद आ गई। आपने अगर मुझे इस घर की बहू चुना होता ना, तो ये खाना आपको रोज खाने को मिलता। खैर छोड़िए, आपके तो नसीब में ही नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे पता चल गया कि मेरा रिश्ता आपने दहेज की वजह से नहीं, बल्कि मेरे सावले रंग की वजह से ठुकराया था। खैर, आप खाना खाइए ना। रूपाली, रूपाली कहाँ है? वो दीदी को मैंने डिनर कराकर सुला दिया था। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तो सो रही हैं वो। हाँ, अभी ठीक तो है ना वो? डॉक्टर के पास गई थी, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे आप चिंता मत करिए, डॉक्टर ने बोला है कि उनकी हेल्थ को लेकर टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और सब कुछ ठीक रहा तो मतलब क्या? तो मतलब जल्दी दीदी माँ बन पाएंगी। ये तो खुशी की बात है। देखा पापा, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मीना ने मुझे पहले ही बता दिया था। भगवान सब ठीक करेंगे। अच्छा, आप चेंज करके आइए, मैं आपके लिए भी डिनर लगाती हूँ। वैसे थैंक यू सो मच। थैंक्स मीना। वो किस लिए? रूपाली का ख्याल रखने के लिए, और खास कर मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा,
एक बात बताओ, पूछो। तुम्हें किसके साथ ज्यादा मजा आता है, मेरे साथ या रूपाली दी के साथ? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली तुम्हारी दीदी के साथ। वो सुंदर है, हॉट है, अब तो एक्सपीरियंस भी है तुमसे ज्यादा, और सबसे बड़ी बात, तुमसे ज्यादा गोरी है। तो जाओ ना, उसी के पास चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। वैसे भी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। रूपाली अब ठीक हो जाएगी और मैं बहुत जल्द बाप बन जाऊंगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि रूपाली दी कभी भी माँ नहीं बन सकती है। मीना, ये कैसा गंदा मजाक कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। दीदी अब कभी भी माँ नहीं बन सकती है, और तुम्हारे इस परिवार को अब कोई भी वारिस नहीं मिलेगा। मीना, अपनी जुबान को लगाम दो, ठीक है? मिस्टर नीरज, मैं सच बोल रही हूँ। वो जो मेरी डॉक्टर फ्रेंड थी ना, मेरे कहने पर उसने दीदी की बच्चेदानी निकाल दी है। बेहोशी की हालत में दीदी के साथ क्या कुछ हुआ, उस बेचारी को तो पता भी नहीं चला। अब ना रहा बास, और अब ना बजेगी दीदी की बांसुरी। मिस्टर नीरज, तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। मीना, क्यों? अब बहुत बुरा लग रहा है? तुमने भी तो मेरे साथ यही खेल खेला था ना? वही खेल मैंने तुम्हारे परिवार के साथ खेला है, और इस खेल में दीदी भी बराबर की भागीदार है। उसे तो पता था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसे तो बड़ा घर, ऐशो आराम, पैसा, दौलत मिल रहा था ना। तो बस ये सब उसी का नतीजा है। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है? अपनी बहन का घर उजाड़ा है तुमने। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। छोड़ो मुझे, दूर हटो। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ ना, इन सब की जिम्मेदार वो खुद है। और अब तुम्हें मुझे अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस खानदान को वारिस तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ अब। तो बोलो, करोगे मुझसे शादी? अरे अपना लो ना मुझे, कर लो ना मुझसे शादी। और वैसे भी तुम्हारे पास तो इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बोलो, करोगे मुझसे शादी? कभी नहीं, मरते दम तक नहीं करूंगा मैं तुमसे शादी। नीरज, बाबूजी आप? मैंने सब कुछ सुन लिया है। देखो नीरज, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मीना बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबूजी, लेकिन दूसरी शादी? हाँ, तुम्हें दूसरी शादी करनी ही होगी इस घर के वारिस के लिए। अब यह बात बिल्कुल साफ है कि रूपाली अब कभी भी इस घर को वारिस नहीं दे सकती है। तुम इससे शादी करने की तैयारी करो। बाबूजी, नीरज, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। बाबूजी, लेकिन रूपाली का क्या होगा? रूपाली को इस घर के वारिस के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। अरे दीदी, मैं चाय बनाती हूँ, ना बैठो। कोई बात नहीं, चाय मैं बना देती हूँ, तुम बाबूजी को बुला लो। अच्छा, बाबूजी चाय आ जाइए ना। क्या हुआ, आज तुम चाय नहीं बना रही? नहीं बाबूजी, आज दीदी चाय बना रही है।
पानी क्यों नहीं जा रही हो? वो ये पानी कल का है ना बाबूजी, तो मैं चेंज करके ले आती हूँ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? पानी। पानी देना। मीनू, मीनू, बाबूजी। ठीक हो? पानी। क्या मिलाया था? क्या हुआ? हाँ, चाय नहीं अच्छी लगी? तुम लोगों ने मुझे मारने का प्लान किया था ना? तुम लोगों के प्लान से पहले मैंने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। तो जाओ ना, उसी के पास चले जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। ये नीरज कहाँ चले गए? मीना, अपनी जुबान को लगाम दो, ठीक है? तुमने कितना बड़ा पाप किया है। अपनी बहन का घर उजाड़ा है तुमने। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मीना बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबूजी, लेकिन दूसरी शादी। हाँ, तुम्हें दूसरी शादी करनी ही होगी इस घर के वारिस के लिए। अब यह बात बिल्कुल साफ है कि रूपाली अब कभी भी इस घर को वारिस नहीं दे सकती है। तब तुम इससे शादी करने की तैयारी करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। दीदी अब कभी भी माँ नहीं बन सकती है और तुम्हारे इस परिवार को अब कोई भी वारिस नहीं मिलेगा। वो जो मेरी डॉक्टर फ्रेंड थी ना, मेरे कहने पर उसने दीदी की बच्चेदानी निकाल दी है। बाबूजी, लेकिन रूपाली का क्या होगा? रूपाली को इस घर के वारिस के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मीना, तुम अपने बदले की आग में इतनी जल चुकी थी, तुमने मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी। हाँ दीदी, यहाँ तक कि मुझसे माँ बनने का हक तक छीन लिया तुमने। तुमने इतना कुछ क्यों किया? हाँ, क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई थी। हाँ, तुम्हें हम दोनों के बीच में कभी आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें उससे कभी प्यार होना ही नहीं चाहिए था मीना। रूपाली, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करता। प्लीज मुझे बचा लो। दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, गलती हो गई। तुम दोनों बाप बेटे को तो भगवान भी कभी माफ नहीं करने वाला। दीदी प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो ना। मैं तो आपकी छोटी बहन हूं ना। तुम लोगों का यही अंजाम होना था। तुम सब मरोगे।